अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या नवाज शरीफ साहब 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे? इस हवाले से खबरें क्या हैं वो आपसे शेयर करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि उन्हें किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए। उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। आज सेनेट के अंदर 27वीं आईनी तरमीम टेबल की जाएगी, पेश की जाएगी। वहां पे क्या होगा उस हवाले से भी कुछ खबरें, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में उनके ऊपर भी गुफ्तगू करें। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा कि अज़रबैजान से जब मैं वापस आया हूं तो मुझे पता चला है कि जो हम तरमीम कर रहे हैं उसमें कुछ इजाफी चीजें हमारी जमात के कुछ सेनेटर्स हजरात ने ऐड कर दी हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म साहब के लिए इस्तिस्ना मांगा गया है। अब मैं इसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन पहले आप संजीदगी का अंदाजा लगाएं। 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है जिसमें ऑलमोस्ट आइन की शक्ल तब्दील की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी नई अदालत बनाई जा रही है। लेकिन जब वो काबीना ने मंजूर की वो तरमीम, यानी उसका जो बिल था उसको मंजूर किया काबीना के अंदर, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब अजरबैजान में बैठे हुए थे। भाई ऐसी कौन सी जल्दी थी? क्या ये ऐसे संजीदा तरीके से चीजें होती हैं? इससे ज्यादा संजीदगी तो बच्चे स्कूल का जो क्रिकेट ग्राउंड होता है वहां पे दिखाते हैं। जब वो कोई टीम बना रहे होते हैं या क्रिकेट मैच प्लान कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। यहाँ पे आप हालत देखें कि वज़ीर आज़म साहब अजरबैजान में बैठे हुए, मुल्क के आइन की शक्ल बदली जा रही है, वहीं से वो इजलास की सदारत कर रहे हैं और वापस आके बताते हैं कि भाई मैं वापस आया हूं तो मुझे पता चला कि मेरी जमात के लोगों ने कुछ इसमें इजाफी चीज डाल दी और मुझे कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए। अब सदर जरदारी साहब को तो इस्तिस्ना मिल रहा है और जब सदर को इस्तिस्ना मिलेगा तो जो दीगर सदूर हैं उनको भी इस्तिस्ना मिलेगा, उसमें जो भी हो। अब अगर वज़ीर आज़म साहब को मिलता है तो फिर इमरान खान साहब को भी मिलेगा। और ज़ाले जफर साहब ने जंग न्यूज के अंदर अपनी खबर के अंदर यही बताया कि फारूक एच नाइक साहब ने कहा है कि भाई अगर आप एक वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देंगे तो फिर तो वज़ीर आज़म जो साबिक हैं इमरान खान साहब उनको भी इस्तिस्ना मिलेगा, उनके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और वो रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। जिसके डर से, खौफ से ये सारा कुछ किया जा रहा है तो उसको तो इससे फायदा हो जाएगा। तो अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जनाब जो अवामी नुमाइंदा होता है, जो जमहूरी नुमाइंदा होता है, उसको अदालत के सामने और अवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए और मुझे कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए। अब अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो जब नैब कानून में तरमीम की गई थी तो सबसे पहले जाके इन्होंने वहां से रिलीफ लिया था। नैब कानून के अंदर तब्दील करके इन लोगों ने अपने जो मुकदमात थे वो माफ करवा लिए थे। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, इनके साहबजादे हमजा शहबाज भी शामिल थे। रमजान शुगर मिल का जो केस था उसको इन्होंने माफ करवाया और उसके अलावा दीगर जो सियासी लोग थे वो भी शामिल थे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी मुझे कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए। तो भाई फिर आसिफ जरदारी को क्यों इस्तिस्ना चाहिए? आप उसको भी इस्तिस्ना ना दें। कल भी मैंने यही चीज आपके साथ शेयर की थी। पर एनीवे वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं अवाम की अदालत में और कानून की अदालत के अंदर जवाबदेह होना चाहता हूं। तो भाई फिर आप नैब की अदालत में क्यों जवाबदेह नहीं होना चाहते थे? वहां पे आपने क्यों कानून को तब्दील किया और रमजान शुगर मिल्क का जो केस था उसके अंदर आपने अपने आप को एक तरह से इस्तिस्ना दिलवा दिया, यानी एक तरह से वो केस खत्म करवा दिया। तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है। जरदारी साहब को इस्तिस्ना दिया जा रहा है, इनको इसलिए नहीं दिया जा रहा कि फिर इमरान खान साहब को भी देना पड़ेगा। ये फारूक एच नाइक साहब ने कहा है और साले जफर साहब ने ये अखबार के लिए रिपोर्ट किया है। अच्छा जी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा गुज़िश्ता रोज न्यूयॉर्क पहुंची थी और वहां पे बहुत सारे लोग खबरें वगैरह भी शेयर कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ब्राजील का जो COP30 समिट है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की शिरकत करने के लिए वहां पे जा रही हैं और सीनियर साफी अजहर जावेद साहब ने उनकी एक तस्वीर शेयर की हुई थी जिसमें बताया गया था कि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उनका कोई इस्तकबाल कर रहा है। पहले वो लंदन पहुंची, अब वो न्यूयॉर्क पहुंची और उससे आगे फिर वो ब्राजील जाएंगी। इस वक्त जो एक तरमीम हो रही है उसमें सूबों के हवाले से भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसकी वज़ीर आला पहले लंदन गई हैं, अब वो न्यूयॉर्क गई हैं और आगे उन्होंने ब्राजील जाना है। क्या उनका यहाँ पे होना जरूरी नहीं था? ये शो करता है कि बहुत सारी चीजें हो सकता है कि इन्होंने पहले ही उसके ऊपर एग्रीमेंट कोई कर लिया हो आपस में मिलके। अब एतजाज अहसन साहब ने गुज़िश्ता रोज एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा कि पीपल्स पार्टी की CEC का जो इजलास हुआ उसके अंदर कोई मसवदा पेश नहीं किया गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया, बस बहस करवाई गई और उसको मंजूर कर लिया गया। ये एतजाज अहसन साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी इसके ऊपर बहस हो रही है। अच्छा, अब एक बहस ये भी हो रही है कि क्या नवाज शरीफ साहब इसके हक में या इसकी मुखालफत में वोट देंगे। भाई नवाज शरीफ साहब तो इसके हक में है, ये नवाज शरीफ साहब का ही विजन है। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की दोबारा 376वीं दफा लॉन्चिंग के लिए उनको दोबारा इनकलाबी बनाने के लिए एक नया फार्मूला पेश किया जा रहा है।
कि जी नवाज शरीफ साहब उस दिन पार्लियामेंट ना आए जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर वोटिंग होगी और वो आके इसके हक में वोट ना दें। यानी एक तरह से ये जाहिर किया जाए कि मियां साहब इस पे राजी नहीं है और दोबारा 376वीं दफा उनको दोबारा लॉन्च करने की कोशिश की जाए और ये जाहिर किया जाए कि वो इनकलाबी हैं। अब दूसरी इसमें जो खबर ये है कि उनके ऊपर दबाव भी है, जमात के ऊपर दबाव भी है कि जनाब आप सब ने आके वोट डालना है। कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उनसे गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या नवाज शरीफ साहब वोट डालने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। तो मैंने कहा क्या वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारे तक कोई ऐसी चीज नहीं पहुंची जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा हो कि आपने इसके हक में वोट नहीं डालना या नवाज शरीफ साहब ने मुखालफत की हो। किसी सतह पे भी पार्टी के किसी लेवल के ऊपर भी हम तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंची। उन्होंने यही कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने इसकी कोई मुखालफत नहीं की, लेकिन वो वोट डालने नहीं आएंगे। आपको पता है वो बड़े असूल पसंद है। मैंने कहा भाई ये कैसा असूल है? या तो आप खुल के मुखालफत करें, अगर खुल के मुखालफत नहीं कर सकते तो फिर आके वोट डाल दें। चले वोट ना भी डालें तो क्या है, पिछली दफा भी तो आके आपने वोट डाला था। पूरी रात नवाज शरीफ साहब आके पार्लियामेंट में बैठे रहते, वहां पे आके गलत शेर भी पढ़ दिया था। उसकी बाद में मौलाना ने गालबन तस्हीह की थी और सुबह कोई 4:45 बजे जाके वो तरमीम मंजूर हुई थी, 26वीं तरमीम। दुनिया में किस जगह पे ऐसे होता है कि पार्लियामेंट पूरी रात चलती रहती है? तो अब पता नहीं कब ये तरमीम मंजूर की जाएगी पार्लियामेंट से, लेकिन नवाज शरीफ साहब को दोबारा 376वीं दफा रीलॉन्च करने के लिए और दोबारा 875वीं दफा इनकलाबी साबित करने के लिए अब कुछ दोस्त उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप जाके इसके हक में वोट ना डालें। तो आप देखते हैं जनाब मियां साहब इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। अच्छा, अब मैं देख रहा था कि कल शहबाज शरीफ साहब ने जब ट्वीट की ना, तो कुछ लोग कहते हैं ये देखें जी शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो इस्तिस्ना ठुकरा दिया है, डट गया है, ऐसे अवामी लीडर होते हैं, ऐसे इनकलाबी लीडर होते हैं, बड़ा जबरदस्त इकदाम। लेकिन बात वही है कि जब नैब कानून में तब्दीली की गई थी तो सारे अपने जो है मुकदमात इन सब दोस्तों ने मिलकर माफ करवा लिए थे। यहाँ पे मसला ये है इमरान खान का, अगर एक को रिलीफ मिलेगी तो सबको रिलीफ मिलेगी। फिर खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास टूटा 12 आने, यहाँ पे वो वाला हिसाब हो जाना है। और इस वजह से फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब तो अब इस्तिस्ना लेने के लिए तैयार नहीं है। जो साले जफर साहब की रिपोर्ट है, जो जंग न्यूज में भी रिपोर्ट हुई है, और फारूक शनाइक साहब ने भी जो कहा है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसा होगा। पर एनीवे यकीनन शहबाज शरीफ साहब का मौकिफ तो असूली होगा। अब क्या जरदारी साहब का मौकिफ भी असूली होना चाहिए? क्या उनको भी इस्तिस्ना नहीं लेना चाहिए? आप देखें ना, वो तो नहीं है, डेनमार्क के सदर तो नहीं है जिस किस्म के करप्शन के उनके ऊपर केसेस हैं, फिर भी वो इस्तिस्ना लेने के लिए जो है बज़िद हैं। दूसरी जाने बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इनके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, बल्कि एक सीनियर सहाफी हैं समी इब्राहिम साहब, उनका एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ है जिस पर बहुत सारे लोग तजिए तबसरे कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमें फाइलें दिखाई गई और हमें ये कहा गया और हम इस्तेमाल हो गए। भाई फाइलें आई डोंट नो उनको दिखाई गई होंगी, हमने तो आज तक जिंदगी में कोई ऐसी फाइल नहीं देखी। हाँ, जेआईटी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं, चाहे वो ओमनी ग्रुप की हो, चाहे वो पानामा की जेआईटी हो, वो जो सारी तफसीलात हैं जिसमें तमाम मोतबर इदारे शामिल थे, उनकी जेआईटी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से मौजूद हैं, दीगर चीजों के हवाले से मौजूद हैं। तो वो सारी चीजें तो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बाकी कोई किसी को कह के फाइल दिखा के, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह आप किसी को कायल कर सकते हैं। वैसे माजी का एक मैं छोटा सा किस्सा आपको सुना दूं कि कोई आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है कि एक बंदा था, वो आप उसको साफ्ती बिरादरी से ही कह लें, उन्होंने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि फलाना जो एंकर है ना वो ये करता है, वो करता है, उसने इस प्रोग्राम में ये कहा, उसने उस प्रोग्राम में वो कहा। तो इन सहाफी साहब ने मेरे साथ बहुत सारी चीजें शेयर की। उन्होंने कहा जी आप इसके खिलाफ व्लॉग करें। मैंने कहा जी मुझे क्या जरूरत है? पहली तो बात यह है कि मैंने उसके ये सारे प्रोग्राम देखे नहीं, अगर देखे भी हो तो उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी कहता रहे। हाँ, अगर मैं कोई मुनासिब समझूंगा तो मैं अपनी बात खुद कर दूंगा। लेकिन बाद में मैंने देखा कि उसी किस्म का व्लॉग 1-2 और सहाफियों ने किया हुआ था। तो वो पता नहीं उनको किसने वो इंफॉर्मेशन दी, मुझे नहीं पता, मुझे किसी सहाफी ने बताया था। लेकिन आजकल वही जो एंकर है ना वो भी उसी किस्म की स्टोरियां कर रहा है दूसरों के खिलाफ, दूसरों के हवाले से। तो मैं सोच रहा था कि भाई देखें कैसे जमाना जो है तब्दील होता है। पर एनीवे मैंने तो हमें तो कोई फाइल ना आज तक किसी ने दिखाई है, ना किसी ने बताया। हाँ, जो ओपन रिकॉर्ड का हिस्सा होता है वो सबके सामने होता है। अब जो ओमनी ग्रुप की जेआईटी के अंदर है, जो डॉन में भी रिपोर्ट हो चुका है, दीगर इदारों के अंदर भी रिपोर्ट हो चुका है, जो दीगर जेआईटी रिपोर्ट्स के अंदर है, वो तो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। फालूदे वाला,
टीटियां, जो कुछ होता रहा यहाँ पे वो सबके सामने है ना। वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है और अदालतों के अंदर उस पर जिरा हुई है, उस पर बहस हुई है, वो सबूत अदालतों में पेश किए गए हैं। तो अब उसमें हो सकता है कि कुछ जो सबूत हैं वो ज़ईफ हों, वो फैसले तो अदालतों ने करने हैं, लेकिन बहुत सारे फैसले तो इन्होंने नैब कवानीन में तब्दील करके खुद ही कर लिए और अपने आप को रिलीफ दे दिया। एनीवे जी, बड़ा असूली मौकिफ लिया शहबाज शरीफ साहब ने, हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप हर किसी चीज के अंदर से वो नुक्स निकालते रहें, वो तो बंदा निकालता ही रहेगा, हम जैसे लोगों को आदत होती है, लेकिन जो असूली चीजें होती हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, अब अदालतों से किसी को सजा हो तो यकीनन उसकी रेपुटेशन तो डैमेज होती है, लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं, ये जनाब उमर अयूब साहब की मैं एक वीडियो देख रहा था। 23 नवंबर को हरीपुर में इलेक्शन है, उनकी एहलिया ने इलेक्शन लड़ना है उनकी सीट पर। अब उमर अयूब साहब को दहशतगर्दी के मुकदमे में सजा हुई है, दहशतगर्दी की अदालत ने उनको सजा सुनाई है। वो कौमी असेंबली की सीट से नाअहल करार दिए कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उनको इतनी खतरनाक सजा हुई है और जिस किस्म का खतरनाक उनके ऊपर इल्जाम है, लेकिन उसके बावजूद वो अवाम की नजर में इतना मोतबर है कि वो बाहर हल्के में क्या कर रहा है, जाके अपनी कैंपेन चला रहा है। जो हुक्मरान है, क्या वो इस तरह जाके बाहर कैंपेन चला सकते हैं? क्या उनकी ऐसे पॉपुलैरिटी है? तो इस वक्त हमारा अलमिया देखें कि किसी अदालत से अगर किसी को सजा होती है तो वो अवाम की नजर में मोतबर हो जाता है। ये हमें सोचने की जरूरत है ना कि ऐसी सूरत हाल क्यों है। अगर इस किस्म का मुकदमा था उनके ऊपर और उनको ऐसी सजा हुई तो उनको तो चाहिए था कि वो छुप जाते, किसी को पता ना चलता कि इनका कोई जानने वाला इलेक्शन लड़ रहा है, क्योंकि अवाम ने उसको वोट नहीं देना था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवाम की नजर में चीजें क्या है। उमर अयूब वहां पे कितना पॉपुलर है, वो खुद वहां पे इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। ये वीडियो आप देखें, ये वीडियो है सोहेल अफरीदी साहब की। वो सोहेल अफरीदी जिनके ऊपर कुछ सहाफी रोज इल्जाम लगाते हैं, कुछ जो है हुकूमती वुज़रा भी रोज इल्जाम लगाते हैं। ये उनका एक अनअनाउंस्ड विजिट था पेशावर के किसी इलाके का, वहां पे उनको देख के देखें अवाम कैसे इकट्ठी हो गई। इस तरह क्या कोई इनका बड़े से बड़ा लीडर भी अवाम के अंदर ऐसे जा सकता है? सोहेल अफरीदी एक छोटा सा कारकुन है, आम लड़का है, जिसको इमरान खान साहब ने वहां का वजीर आला बना दिया है। वैसे अब खबर यह भी आ रही है कि उनके ऊपर कोई FIR भी दर्ज कर दी गई है, उन्होंने कोई मुतनाज़े बात की थी। वो FIR की कॉपी मैंने पढ़ी है, जो मुबैना FIR है उसके अंदर उनका नाम भी लिखा हुआ है और नीचे कोई और सोहेल साहब भी हैं जिन्होंने वो कोई क्लिप वगैरह शेयर किया है। तो अब मुझे ये लगता है कि वो जो दूसरे सोहेल साहब है उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, लेकिन इट विल लीड, मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर वो सोहेल अफरीदी की तरफ भी जाएगा और उस तरफ भी वो जा सकता है। लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सी से कतई नजर के कौन सा उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, ये कौन सा मुकदमा नहीं हुआ और हुकूमती वुज़रा उनके ऊपर किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री भी आ गई कि ड्रग्स के साथ भी उनका ताल्लुक है, इस चीज से भी उनका ताल्लुक है, लेकिन अवाम की नजर में उनका जो है वो क्या स्टेटस है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस छोटी सी वीडियो से कि वहां पे अवाम ने कैसे उनका इस्तकबाल किया। तो मसला यह है कि बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, आपकी सियासत की डायनामिक्स बदल चुकी है, लोगों का देखने का तरीका बदल चुका है। तो जितनी जल्दी कोई भी सियासी जमात अडॉप्ट करेगी, सियासी लोग अडॉप्ट करेंगे, उतना ज्यादा उनको सियासी फायदा होगा। अदरवाइज सियासत इस वक्त अवाम लीड कर रहे हैं और हुक्मरान जो है वो पीछे पीछे चल रहे हैं और सियासतदान पीछे पीछे चल रहे हैं। वैसे उमर अयूब साहब जो वहां पे कर रहे हैं, कैंपेनिंग वगैरह कर रहे हैं, उस पे हसन अयूब साहब जो है, वैसे उनका उनसे कोई उस तरह ताल्लुक नहीं है, उमर अयूब के वो कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन नाम दोनों का एक जैसा है। हसन अयूब साहब ने भी कहा, देखें जी खैबर पख्तूनख्वा में किस किस्म की सूरत हाल है, वहां पे पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दे रही है उमर अयूब साहब को जिसको सजा हुई भी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया। लेकिन दूसरी जानिब जो पॉइंट मैंने उठाया है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अदालत से सजा होती है, बंदा अवाम की नजर में मोतबर हो जाता है। अच्छा जी, एक ये तनकीद की जा रही है कि PTI वाले मैदान छोड़ देते हैं और वो कौमी असेंबली के अंदर बहस नहीं करते, इस पे बहस नहीं करते, उस पे बहस नहीं करते। क्या आपको मालूम है कि जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी है उसने 27वीं आईनी तरमीम की मुतफिका मंजूरी भी दे दी है। इसमें बहस होनी कौन सी है? आज ये सेनेट में पेश किया जाएगा और बताया ये जा रहा है कि आज ही सेनेट से इसको पास करवा लिया जाएगा। या तो होता ना कि अगले 1.5 महीने इसके ऊपर बहस होनी है, तो शिक वाइज हर चीज के ऊपर बहस हो जाती, तहरीक इंसाफ वाले भी बहस करते। दूसरी जानिब हालत यह है कि तहरीक इंसाफ के 74 MNAs ने लिख के दिया हुआ है, लेटर साइन करके दिया हुआ है कि भाई हमारा अपोजिशन लीडर आप नामजद करें, उसका नोटिफिकेशन निकालें। स्पीकर साहब वो नहीं निकालते, तो क्या उनके कहने पे वो बहस करवाएंगे? असल तो यहाँ पे जिम्मेदारी हुकूमत की है, आप करवाएं 1-2 महीने बहस। क्यों, कौन सी ऐसी जल्दी है, कौन सी ऐसी क्यामत आई हुई है कि जी अजरबैजान में बैठ के आपने ये कर दिया और वापस आके आपको पता चला कि आपके सेनेटर्स ने ये कर दिया?
भाई थोड़ा तो इस पे संजीदगी का मुजाहरा कर लें। आप इतनी बड़ी तब्दीली करने जा रहे हैं, नई अदालत लेके आ रहे हैं, जजेस का जो ट्रांसफर वाला मामला है, ऐसे तो किसी क्लास 4 के मुलाजिम के साथ नहीं किया जाता कि भाई हम तुम्हारी ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर तुम ट्रांसफर नहीं मानोगे तो बस तुम्हारी नौकरी खत्म। भाई आपने किसी पीएन को भी निकालना हो तो बड़ा उसके अंदर एक तरीकाकार आपको अपनाना पड़ता है, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ पे मोजिज अदलिया के जज साहिबान यानी आला अदलिया के जज साहिबान को कहा जा रहा है कि भाई आपकी पोस्टिंग होगी, अगर आपको उसके ऊपर कोई एतराज है तो आप रिटायर्ड हैं, आप घर जाएं। वो कोई उसके लिए रेमेडी नहीं होगी। क्या वो किसी अदालत में नहीं जा सकता? क्या वो किसी ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता? तो हालत इस वक्त ये कर दी है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग वालों ने कि हम लोग यहाँ पे जजेस के राइट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जजेस के राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो है वो जजेस के जो हुकूक हैं उनको रोंद रहे हैं। जो दुनिया भर में होता है कि जज जो है वो अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अदलिया जो है जामन होती है लोगों के आईनी हकूक की, लेकिन यहाँ पे जजेस के साथ जो खुद हो रहा है उसके ऊपर बहस हो रही है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक हाई कोर्ट के जज को कहें कि भाई हम तुम्हें इस्लामाबाद से उठा के भेज रहे हैं कोयटा, और वो कहे भाई क्यों भेज रहे हैं, मैं तो यहाँ पे बेहतरीन काम कर रहा हूं, आप कहें जी आप रिटायर्ड हैं, आप घर चले जाएं। क्या ऐसा मुनासिब है? क्या ऐसा होना चाहिए? ये वो चीज है जिसके ऊपर काफी ज्यादा बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। कम से कम 1-2 हफ्ते तो इसके ऊपर बहस हो ना, चले 2 दिन ही बहस करवा लें कि इस एक शिक के ऊपर, चले 2 दिन छोड़ दें, इस एक शिक के ऊपर कम से कम 6 घंटे बहस करवा लें, कुछ 6 बंदों को खड़े होकर इसके ऊपर बहस करने दें। इसी तरह दीगर बहुत सारी और भी शिकें उनके ऊपर भी बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस हो नहीं रही है। और इसी तरीके से जनाब इसको पास करवा लिया जाएगा और फिर ये कहते हैं कि जी वो पीटीआई ने तो इसमें वोट नहीं डाला, या महमूद चकजई साहब ने वोट नहीं डाला, या फलानी जमात ने वोट नहीं डाला। भाई आपने बहस इसके ऊपर करवाई कितनी है पार्लियामेंट के अंदर? आखिर में जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इकरारुल हसन मेरी पार्टी ज्वाइन करें, वज़ीर आला सिंध वो बन जाएं, वज़ीर आज़म मैं बनता हूं। वकार ज़का साहब ने पहले ही इंतखाबी इत्तेहाद की बुनियाद डाल दी है। उन्होंने ये कहा है कि इकरारुल हसन साहब सिंध के वज़ीर आला बन जाएं, वज़ीर आज़म मैं बनता हूं। पर मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इनका गैर जमहूरी रवैया है। जवाद अहमद साहब से भी मुशावरत करें। चाहत फतेह अली खान साहब जो है उन्होंने तो बताया था कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं कब से रजिस्टर्ड करवाई हुई है। ये एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बात की थी, लंदन में इंटरव्यू उन्होंने दिया था, तो उनसे भी मुशावरत कर लें। और मेरे ख्याल में 27वें आईनी तरमीम के बाद मुल्क के अंदर जो जिस किस्म की सियासत होनी है तो वो बहुत जरूरी है कि सब लोग उसमें हिस्सा लें। और स्पेशली ये जो मोजिज शख्सियात है, ये एक इनकलाब है जो हम एक जमहूरी इनकलाब देख रहे हैं कि वकार ज़का साहब बाकायदा एक दूसरी सियासी तहरीक के रहनुमा को अभी से वजारत आला का ओहदा ऑफर कर रहे हैं। देखें ना, ये है जमहूरी रवैया। इमरान खान तो किसी से हाथ नहीं मिलाता था, वो तो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, उसका तो रवैया बड़ा गैर जमहूरी है। पता नहीं अवाम उसको वोट क्यों देते हैं। ये होते हैं जमहूरी रवैये। वकार ज़का ने खुद वज़ीर आज़म वो बनेंगे, इकरार भाई को उन्होंने सिंध की वजारत आला ऑफर कर दिया। हाँ, छोटा सा जो इतराज है मेरे ख्याल में, इनको चाहत फतेह अली खान साहब को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनकी भी सियासी जमात है। जवाद अहमद साहब को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर शायद अफरीदी से भी मशवरा कर लें तो उसमें भी कोई हर्ज तो नहीं है। जितने जो है ग्रेट माइंड्स बैठ के इकट्ठा मामला तय करेंगे तो बेहतर ही होता है। पर एनीवे मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज है। सियासत के अंदर ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन होना चाहिए। और इन्हीं जमहूरी रवैयों की कमी है मौजूदा सियासी निज़ाम के अंदर। और यही जो नई सियासी शख्सियात हैं जो जमहूरियत का सीना चीर के बाहर जमहूरी दरख्तों की तरह उग रही हैं, बाहर आ रही हैं, मेरे ख्याल में इनके आने से यकीनन पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी और जमहूरी रवैयों में भी यकीनन बेहतरी आएगी, बल्कि जमहूरी रवैये जो हैं वो परवान चढ़ेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।